तो बिगिनर जो भी हैं आपको इसी डिसिप्लिन की ज़रूरत है जो निफ्टी में और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। चलिए आज हम सीखते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया और क्या हुआ। तो आप सभी को ट्रेड लर्न विथ रमेश में स्वागत है। चलिए आज का हम डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ। देखो आज ने मैंने जो हेजिंग का बनाया था, जो मेरा था हेजिंग, वो रेंज था। रेंज मतलब देखो, रेंज मार्केट ने यहाँ खुला और मैंने यहाँ लिया, ठीक है, 24,290 और मेरा ये रेंज था 24,400 का और 24,200 का, ठीक है। तो 24,200 के यहाँ पर आते के साथ ही 20-25 देखो ऑलरेडी देखो ऑप्शन में तो मैं बताऊंगा कि आजकल बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम डीके हो रखा है, ना तो बायर है ना तो सेलर है। तो इस वजह से प्रीमियम अगर 50, 30, 40 पॉइंट भी निफ्टी मूव करता है तो फट से प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर वो मतलब समझ लो कि आपका स्टॉप लॉस के पास ही आ जाता है। तो मतलब अभी कि आजकल निफ्टी जो है जो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा और विक्स भी आज हाई था 3-4%। तो मैंने सोचा चलो मेरा एक ही सेटअप है, मैं निफ्टी हेजिंग ही करता हूँ चाहे कुछ भी हो मार्केट, विक्स 10 पॉइंट ऊपर हो या 20 पॉइंट नीचे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मार्केट का सिचुएशन और देख करके मुझे पता है कि मुझे 4 बार या 5 बार 6 बार या 7 बार रेगुलर मेरा प्रॉफिट नहीं लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो ड्रॉ डाउन इसी को कहते हैं। लेकिन आप लोग जो बिगिनर होते हैं वो सोचते हैं कि यार प्रॉफिट ही सब चीज़ है। प्रॉफिट नहीं सब चीज़ है यार। लाइफ में अगर देखो हर चीज़ में हर चीज़ का एक रूल होता है कि आप ट्रेडिंग करने आए हो तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। कभी रेगुलर 4 दिन आपका प्रॉफिट होता है हो सकता है, तो कभी रेगुलर 5 दिन आपका लॉस हो सकता है। तो देखो रेगुलर मेरे 2 से 3 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, छोटा-छोटा ही हुआ, लेकिन आज मेरा लॉस जो हुआ वो हुआ मतलब 4 3400 25 रुपए का और 400 रुपए का ब्रोकर चार्ज। तो 3400 रुपए का मेरा लॉस हुआ। तो अब देखो इस लॉस से आपको सीखना है, आपको ट्रेड के अगेंस्ट नहीं जाना। देखो अब तो किसी को नहीं पता कि आज मतलब 95 100 पॉइंट निफ्टी नीचे जाएगा। अगर कोई हो तो भाई वो भगवान ही है जो बता सकता है कि आज निफ्टी कहाँ जाएगा ऊपर नीचे, इंसान को तो पता नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा अपने सेटअप पे काम करता हूँ, चाहे मूव दे साइड में हो या ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसका मैंने बैक टेस्ट किया है, सब चीज़ किया है, मुझे इस पे भरोसा है। एक महीना लॉस देगा पर नेक्स्ट मंथ मुझे प्रॉफिट देगा। क्योंकि निफ्टी देखो साल में 30% मूव करता है और 70% साइड में रहता है। तो वो 70% मुझे कैच करना है, 30% मुझे नहीं चाहिए। आज था मार्केट जो था आज डायरेक्शनल मूव दिया, नॉन डायरेक्शनल नहीं था, आज डायरेक्शनल मूव दिया। और जिन्होंने भी आज पुट लिया होगा उनका बहुत फ़ायदा हुआ और जिन्होंने कॉल सेल किया होगा उनको बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखो ये रेगुलर होता नहीं है, 3-4 दिन से आप देख रहे हो कि कॉल और पुट जिन्होंने भी नहीं खरीदा था उनका तो लॉस ही लॉस चल रहा था। लेकिन आज जो हुआ वो आप सभी ने देखा। तो इसीलिए मैं दोस्तों को कहता हूँ कि आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, कहीं से भी और कहाँ से भी। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है मेरे पास, सर आपका आरओआई क्या है, आपका पी&एल क्या है, पी&एल दिखाओ। यार देखो मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उसका वीडियो बना के देखता हूँ। मेरा पी&एल यही है जो आप देख रहे हो, शॉर्ट देखो चाहे वीडियो देखो, यही है। देखो मैं वो ये नहीं होता कि मैं रजिस्टर पे आपको दिखा रहा हूँ कि 10,000 आज 10,000 का मेरा कैपिटल है, आज मैंने ये कॉल बाय किया और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, वो सब मैं नहीं करता। जो है आपके सामने है। देखो मैं 3 नोट से करता हूँ हेजिंग, पहले 1 से करता था, अब 3 से करता हूँ। अब देखो अब 3 से 4 लाख रुपए लगाने के बाद मुझे 1 से आधा से 1% ही मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं कोई लालच नहीं करना, मुझे इसी फील्ड में रहना है ज़िंदगी भर तक। मैं कोई मुझे फाइट करके 1 ही 2 महीने में करोड़पति नहीं बनना, धीरे-धीरे से बनना है मुझे, इसलिए। तो आप लोगों को भी कैसा पेशेंट के साथ काम करें और देखें कि आपकी लाइफ इतनी छोटी नहीं है दोस्त, जो आप सोचते हो कि 1 महीने 2 महीने में हम ट्रेडर बन जाएँ, और ट्रेडर बनना इतना आसान भी नहीं है। तो देखो सबसे डिफ़िकल्ट वर्क है ये, देखा जाए तो। इतना आसान नहीं है कि आपको लॉस भी सह रहे हो और मार्केट को देख भी रहे हो, वॉच भी कर रहे हो, फिर अगले दिन आना है, फिर अगले दिन आपको ट्रेड करना है, फिर भी लॉस है, फिर नेक्स्ट डे आना है, फिर लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो आपको पता नहीं होता। फिर वही हिम्मत, जोश के साथ आते हो और आप काम करते हो। तो यार देखो ट्रेडर बनना है तो हर चीज़ आपको आना चाहिए। प्रॉफिट में खुश होते हो तो लॉस में दुखी नहीं होना, वो भी समझो ये पार्ट ऑफ गेम है, ये पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट है कि लॉस प्रॉफिट साथ-साथ चलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, कहीं से वो हो एजुकेशन लो हो, आज 3425 रुपए का है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि देखो जब भी आपका नुकसान हो तो हैंड्स अप, मतलब देखो एक सेटअप होना चाहिए इंसान का। कहने का मतलब ये है कि एक सेटअप होना चाहिए आपका प्रॉपर तरीके से, कि आपने सपोज करो कि 10 रुपए हैं, आप मतलब 100 रुपए हैं, आप सोच रहे हो कि 10 रुपए का मुझे लॉस देना है और 20 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। 10 रुपए का लॉस दे दिया तो भाई एग्जिट, आप कह दो टाटा बाय बाय मार्केट को और समय बंद करके सब चीज़ और बैठ जाओ आराम से। तो आप सक्सेसफुल होने को। लेकिन आप सोचोगे चलो यार 10 का प्रॉफिट और एक ट्रेड लेते हैं,
और एक ट्रेड लेते हैं 10-10 करके, आप एक दिन में 30 रुपये दिए, उन्होंने 3 दिन का स्टॉप लॉस आपने एक दिन में दे दिया, तो आप 100 रुपये में से 70 रुपये बचे। अब नेक्स्ट डे आप क्या करोगे? अब ये बताओ, आपको यही हो कम होता जाएगा। तो यही कहते हैं, अगर जिस दिन प्रॉफिट होता है 1:2 1:3 देता है आपको तो वेल एंड गुड, हमेशा देता नहीं, पर 1:1 का ही रखा करो अपना, और 1:2 तो बस हो गया, मिल गया तो ठीक है, लेकिन ट्राई किया करो। देखो मैं हमेशा हेजिंग ही करता हूँ, नॉन डायरेक्शनली करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका बैक टेस्ट किया, सब चीज़ किया है। 10 बार स्टॉप लॉस होने से अच्छा है कि मुझे देखो 70% की तरफ मुझे भागना, 30% की तरफ नहीं। और जब 70% से मुझे पैसे मिल जाएगा, उसके बाद 30% के लिए सोचना हूँ। तो आज का ट्रेड लेने का मेरा यही लॉजिक था कि आज साइड में हो, आज मंडे का दिन है और कल एक्सपायरी है, तो क्या पता मार्केट मूव ना करे और 10-20 पॉइंट के नीचे रह जाए, तो इसलिए मैंने आज लिया। चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट और लॉस तो चलता रहता है स्टॉक मार्केट में, और लाइफ में भी चलता रहता है, कभी खुशी रहते कभी गम रहता है, तो चलो कोई नहीं। तो आज जो हुआ मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, फिर कल मैं करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आज डर गया 3400 रुपये चले गया तो मैं कल नहीं करूँगा, नहीं, कल भी करूँगा मैं, कल फिर दोबारा करूँगा, फिर मार्केट में सब कल फिर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। इसलिए कहता हूँ लॉस हो तो आप लोग घबराना मत, नेक्स्ट अपने सेटअप पे भरोसा रखो, आज नहीं तो कल ये सेटअप ही आपको पैसा देगा। और शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, बस लोगों को कमाने की ज़रूरत है। देखो धीरे-धीरे कमाओ, कछुए के जैसे कमाओ, खरगोश जिस दिन बनने की चाहोगे तो कुछ नहीं, सब चीज़ हाथ से निकल जाएगा और रोड पे आ जाओगे। तो इसलिए धीरे-धीरे एक-एक लॉट से और हेजिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि हेजिंग में देखो पूरे फुल डे आपको मिलेगा, है ना? जैसे आज सडनली मूव आया है 100 पॉइंट का, तो वो हमेशा 100 पॉइंट होगा नहीं। देखो अब इंडिया विक्स भी आज 3.5% हाई है, मतलब 11.56 पे है, और 3.21% का अभी दिखा रहा है, वो प्लस में है। तो इंडिया विक्स भी हाई था, प्लस प्रीमियम ही नहीं थे, ना सेलर है ना बाय है ना, तो इसलिए प्रीमियम डाउन होने की वजह से आज जो लॉस हुआ सो हुआ। आप लोग भी सही तरीके से करें और देख के करें अपना। चलो जय श्री राधे राधे, फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है।